एवरीवन, गुड इवनिंग। और आज ये दोबारा से शुरू हो रहा है मेरा ब्लॉग शाम से। इसके पहले का मैंने अपलोड कर दिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ छत पे। आज गेहूँ फैले हैं तो मैं उनको देखने के लिए जा रही हूँ। चल रहा है काम, बहुत बढ़िया हवा चल रही है। अंदर तो कुछ पता ही नहीं चल पाता है। धूप है अभी बहुत ज्यादा। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत मस्त हवा चल रही है। गेहूं भर आई हूँ और ये गद्दे नीचे उठा एक गद्दा ले आई हूँ, एक अभी लेने आएंगे इनके पापा। या बड़ी अच्छी हवा मिल गई। ऊपर इतनी अच्छी हवा लग रही है कि बंद करो कूलर और चलो। सही बता रहे हैं। ये देखो, मम्मा ने आज मालिश करी 2 दिन के बाद, जब से वैक्सीन लगी थी। एली को मालिश नहीं हुई थी। देखो कितना मजा आ रहा है। तब से पे 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 कर रही थी। डिवी और इनके पापा गए हैं मार्केट। तब तक थोड़ा सा हम भी रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिवी होती है तो फिर बहुत परेशान करती है। हेलो गाइस, मैं बहुत अच्छी हूँ और मम्मा ने मुझे ना वैक्सीनेशन करवा के बहुत बुरा काम किया है। बस मुझे बड़ी होने दो, फिर मैं बताऊंगी, सबसे बदला लूंगी अपना। और क्या? ये क्या था? रो रही थी और मैंने कैमरा सामने किया, वो बिल्कुल चुप। खाई बैठ गई। पहले खड़ी थी, उसने कहा बैठ जाओ, ये बैठ गई। ये भी टीवी की तरह फोन बहुत जानने लगी है। हाँ, अभी रो रही थी और जैसे ही मैंने कैमरा इनके आगे किया, एकदम से चुप। देखो कैसे फोन में ही देख रही है। देखिए, धूप से कपड़े उतर के आए हैं, कैसे पड़े। अब मैं जा रही हूँ इसको सब रखने के लिए। अब आप अपनी बच्चियों को संभालें। बाबू, रेड लाइट होने पर कैसे कहते हैं? रुक जाओ। रेड लाइट क्या कहती है? रुक जाओ। और ग्रीन लाइट, येलो लाइट क्या कहती है? जाओ नहीं कहती है, येलो लाइट कहती है तैयार हो जाओ। और ग्रीन लाइट क्या कहती है? हाथ से बताओ, दोनों हाथ से जाओ। रात के 11:20 हो रहा है। अब ये सोई है 10-15 मिनट पहले, और एक ये सोई है। ये देखो, अब जाकर ये लोग ऐसे ही सोती हैं 11, 12, 10:30, 10 तो बजे से पहले सोना ही नहीं है। बच्चे सो गए हैं, उनके पापा भी अभी फ़ोन चला रहे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है। तब तक मुझे आप लोगों से करनी है थोड़ी सी बात है बड़ी मज़ेदार। तो क्यों ना आपसे शेयर करें कुछ अपना एक्सपीरियंस। मैं बहुत सारी शॉपिंग ऑनलाइन करती हूँ और बहुत सारी ऑफलाइन करती हूँ। तो ऑफलाइन शॉपिंग अच्छी होती है या ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी होती है? ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, विच वन इज़ बेटर? तो देखिए, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो दोनों चीज़ें अच्छी हैं। कुछ चीज़ें ऑनलाइन अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें ऑफलाइन अच्छी होती हैं। मैं 100% ये नहीं कहूँगी नहीं सारी चीज़ें आप ऑनलाइन ही परचेज़ करें, ऑनलाइन शॉपिंग इज़ बेस्ट। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि नहीं ऑनलाइन बहुत बुरा होता है, हमेशा फ्रॉड होता है, चीज़ें बेकार आती हैं, तो आपको ऑफलाइन करनी चाहिए। तो देखिए, मैं पढ़ाई सुनी सुनाई बातें आपके साथ नहीं कर रही हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने इन 5-7 सालों में ज़्यादातर मैंने जो शॉपिंग करी है, उनसे जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, हो सकता है किसी 1-2 पॉइंट में मैं गलत भी हो सकती हूँ, कुछ पॉइंट पे मैं सही हो सकती हूँ। वो आप मुझे जज करिएगा, क्योंकि अपने आप में तो सबको लगता है हाँ मैं ठीक कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ। सामने वाले को ज़्यादा चीज़ें बेहतर आपके बारे में पता हो सकती हैं, या आपके पास मुझसे ज़्यादा अनुभव होंगे, तो आप मेरे साथ वो भी मुझसे शेयर करिएगा। जैसे मैं डायपर की बात करूँ, चाहे आप मॉल से लें, चाहे आप शॉप से लें, कई बार मैंने बाहर चाहे फर्स्ट क्राई से भी लिया है और कई सारे शॉप से भी लिया है, मार्केट से भी लिया है। लेकिन जब मैं ऑनलाइन परचेजिंग करती हूँ बच्चों के डायपर्स की, वाइप्स की, तो वो हमेशा मुझे 2-4 रुपये ऑफलाइन से सस्ते ही मिल जाते हैं। हाँ, लुलु मॉल से भी हम लोग लेकर आए थे, लेकिन उतना, और ऐसा नहीं कि हाँ कि मैं ऑनलाइन बहुत ख़राब ले लेती हूँ तो इससे मुझे सस्ता मिल जाता है। मैंने क्वालिटी को भी एक्सपीरियंस किया है कि कम पैसों में बेहतर क्वालिटी मिल रही है।
जबकि मैंने ज़्यादा पैसे देकर के उससे भी कम क्वालिटी पाई है। तो अगर मुझे डायपर और वाइप्स बच्चों के लिए परचेज़ करना होता है तो मैं बिल्कुल आंख बंद करके, क्योंकि बहुत बार एक्सपीरियंस कर लिया मैंने, तो ऑनलाइन ही लेना उनको पसंद करती हूँ और मैं वो मैक्सिमम ऑनलाइन ही लेती हूँ। भले ही ख़त्म हो गए हैं, ऑर्डर नहीं हो पा रहा है, या बस बहुत दुविधा में हूँ कि मैं वन डे यहाँ रुकूँगी फिर चले जाना, ऐसी स्थिति में फिर मैं उनको ऑफलाइन दुकान से या कहीं से भी परचेज़ कर लेती हूँ। अब मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे अपनी चीज़ शेयर कर रही हूँ। जैसे मैंने मोबाइल ख़रीदा, तो ये मेरे दोनों मोबाइल के साथ था। इसके पहले मैंने 3 साल पहले एक अपना मोबाइल लिया था, वीवो का था, बहुत अच्छा फ़ोन निकला, आज तक सबसे अच्छा मेरा फ़ोन वही निकला। तो उसको मार्केट से मैंने शायद 19 या 20 हज़ार में ख़रीदा था ना, और वो बाहर 21 से 22 हज़ार रुपये, मतलब ऑनलाइन 21 से 22 हज़ार में मिल रहा था। तो फिर मैंने उसको ऑफलाइन लिया। इस बार भी यही हुआ कि मैंने बहुत सारे फ़ोन ऑनलाइन चेक किए। फिर मैं क्या करती हूँ, उनके रेट और वो उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, 2 4 10 फ़ोन जो मुझे पसंद होते हैं, मैं उनकी कौन सा फ़ोन है, क्या क्या फ़ीचर्स हैं, कितना कैमरा है, कितना रैम है, कितना रोम, ये सब नोट कर लेती हूँ। फिर उनमें कंपेयर करती हूँ, फिर किसी का रिव्यू दिया होता है उसको देखती हूँ, फिर मैं शॉप पे जाती हूँ, फिर वहाँ मुझे जहाँ पे समझ में आता है लेना चाहिए। तो इस बार भी यही हुआ कि मुझे 1000 रुपये सस्ता फ़ोन मिला कंपेयर टू ऑनलाइन मार्केट। फिर मैं आती हूँ कॉस्मेटिक की शॉप पे। जैसे मैं कोई शैम्पू है या कोई बड़ी चीज़ जब मैं ऑर्डर करती हूँ जो मार्केट में मुझे बिल्कुल MRP रेट पे मिलती है, तो हो सकती है वो ऑनलाइन सस्ती मिल जाए। लेकिन यहीं पर इसके उल्टे हुआ ये कि मैंने कई बार ऑनलाइन नायका से, लैक्मे की या बहुत ब्रांडेड चीज़ें ली, लिपस्टिक ली। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा छूट पे लिया हो कि नहीं 50-70% ऑफ पे ले लिया तो बेकार निकली, लिया ठीक निकली, अच्छी निकली, मैं बुरी नहीं कहूँगी। लेकिन मैंने उससे कम प्राइस पे कुछ चीज़ें ऑफलाइन खरीदी, तो उनकी क्वालिटी और उनको जब मैंने यूज़ किया तो उसका एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर था। तो मुझे लगा कि यार कुछ चीज़ें ना मुझे ऐसी ऑफलाइन लेना चाहिए। किचन के कुछ प्रोडक्ट्स, अगर जैसे आप थोड़ा सा बड़े शहर में रहते हैं, लखनऊ है या इनसे भी बड़े शहरों में रहते हैं, या जहाँ पर मार्केट अवेलेबल है, तो वहाँ पर मैं यही कहूँगी कि अगर आप, जो मेरा अनुभव है, हो सकता है मैं गलत हूँ, जो मैंने अभी तक अपने लिए एक्सपीरियंस किया है कि किचन से रिलेटेड जो भी सामान है वो ज़्यादातर ऑफलाइन सही मिल जाते हैं। शॉप पे आप देख लेते हो साइज़ क्या है, क्वालिटी क्या है, आप कहाँ पे रख सकते हो, क्या यूज़ है, तो मुझे ऑफलाइन बेहतर लगता है। हाँ, कुछ चीज़ें अब आप छोटे शहरों में, छोटी जगह पे नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। बच्चों के टॉयज़ हैं, कुछ चीज़ें ऑफलाइन अच्छी मिल जाती हैं तो कुछ चीज़ें ऑनलाइन भी अच्छी मिल जाती हैं, क्योंकि ऑनलाइन में क्या है कि डायरेक्ट सेलर टू कंज्यूमर पहुंचता है। कभी कभी इन पे अच्छे ऑफर्स भी रहते हैं कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। और बहुत ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ों पे बहुत फ़र्क नहीं होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। हाँ, 2-400 का फ़र्क ज़रूर रहता है। कभी कभी कुछ चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ आपको ऑफलाइन मिलती हैं और सेम टू सेम वही प्राइस उसका ऑनलाइन रहता है। ग्रॉसरी पे कुछ चीज़ें ऑनलाइन कभी कभी अच्छी और सस्ती मिल जाती हैं, तो कभी कभी ऐसा भी है कि हमेशा ऑनलाइन चीज़ें अच्छी ही नहीं मिलती हैं, कुछ चीज़ें ऑफलाइन भी अच्छी मिलती हैं। आप उनको सामने से देख लेते हैं, जैसे कपड़ा है, अच्छी ड्रेस है, महंगी चीज़ कोई मंगाना है तो मेरा सजेशन तो यही है कि आप पास के किसी स्टोर से या फिर आप शॉप से, मॉल से, जहाँ से उचित लगता है जा कर के देख के लें, क्योंकि कभी छोटा बड़ा हो सकता है या मैंने जो फ़ोटो देख के क्वालिटी मंगाया वो ना निकले। और मैं तो ये करती हूँ कि मुझे कोई भी कपड़ा या बच्चों के लिए मैं इतनी चीज़ें मंगाती हूँ तो रिव्यू ज़रूर देखती हूँ कि कम से कम 10 से 12-15 कस्टमर का रिव्यू पढ़ लेती हूँ। उन्होंने परचेज़ किया है, वो फ़ोटो अपलोड करते हैं तो मैं उसको भी देख लेती हूँ क्या चीज़ें इन लोगों के हिसाब से क्या है, तो जिसमें पॉजिटिव कमेंट ज़्यादा होते हैं तो मैं उसको परचेज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो ये तो रहा एक थोड़ा छोटा मोटा जो मेरा एक्सपीरियंस है ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग से। अब मान लीजिए कि वही कभी कभी ऑनलाइन शॉपिंग हम इसलिए कर लेते हैं कि हमें मार्केट नहीं जा पा रहे हैं हम, या कोई भी, अब मेरे पास छोटा बच्चा है, कभी कभी मुझे कोई अर्जेंट 2 से 3 दिन में चीज़ चाहिए होती है और मुझे लगता है यार टाइम नहीं है, तो भले ही मुझे वो 10-5 रुपये मार्केट से महंगी मिल जाती है, लेकिन मैं अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ और मैं उसको ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। और कोई बहुत ज़्यादा महंगा कपड़ा, महंगे सूट, महंगी चीज़ें मैं ऑनलाइन अभी नहीं लेती हूँ। मुझे लगता है पता नहीं क्या होगा, थोड़ा सा डर लगता है। तो कोई बहुत महंगी चीज़ कुछ वैसा लेना होता तो मैं डायरेक्ट उसको देख कर, उसकी क्वालिटी को छू कर, पहचान कर, मतलब तभी तसल्ली होती है कि नहीं ज़्यादा महंगी चीज़ मैं ऑनलाइन नहीं लूँगी। क्या मेरे साथ कभी ऑनलाइन परचेजिंग में फ्रॉड हुआ है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है।
मेरे साथ ऑनलाइन 2 केसेस हैं, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। एक तो अभी हाल ही का है, मुश्किल से 10 से 15 दिन पहले मैंने अपनी बच्ची के लिए डायपर ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। 1127 रुपये के थे। कुछ छूट पे मिलने के बाद हुआ यूँ कि मैंने पेमेंट ऑनलाइन कर दिया, और करने के बाद पेमेंट का कुछ भी 24 घंटे बीत गए, कुछ नहीं पता चला कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल है या फिर वहाँ से डिनाई हो गया है, आपका ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ। तो ये लिख के आ रहा था योर ऑर्डर हैज़ नॉट बीन कन्फर्म, तो 24 घंटे में आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। तो मैं मैसेज का वेट कर रही थी, मैंने अपना पेमेंट मतलब अपनी बैंक डिटेल नहीं चेक करी। तो करीब 2-3 दिन बाद फिर मैंने कस्टमर केयर से फ्लिपकार्ट पे बात की कि मतलब मेरा पेमेंट हो चुका है और ना तो मेरा ऑर्डर कंफर्म हो रहा है, ना तो अभी तक मेरा पैसा रिफंड आया। फिर उन्होंने प्रोसेस बताई, ऐसा करिए आप, मैं चेक करके बताती हूँ। तो उन्होंने बताया विदिन 8 डेज़ आपके पैसे जो है वापस आ जाएंगे। फिर 8 दिन तक मैंने वेट किया कि अरे मेरे पैसे वापस नहीं आई। मैंने फिर उनको एक बार कॉल किया और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। हमने कहा ये लीजिए, मैं आपसे इतना ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ और आप लोग अपने कस्टमर के साथ ऐसा करते हैं। फिर उन्होंने डिटेल चेक करी और बोला कि अरे मैम आपके पैसे यहाँ से तो जा चुके हैं, यहाँ तो क्लियर दिखा रहा है, रिसॉल्व हो गया है आपका जो भी मैटर है, आप गूगल पे से बात करिए, क्योंकि मैंने उसी के थ्रू पेमेंट किया था। फिर मैंने गूगल पे कस्टमर केयर से बात करी। उन्होंने कहा मैम पहली बात तो आपका पैसा जा चुका है और वो गूगल पे से नहीं जाता है, आप एक बार अपना बैंक वगैरह में चेक कर लीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा यार मैसेज नहीं आ रहा, चलो एक बार मैं फिर अपना योनो SBI से मैंने ऑनलाइन अपना बैंक डिटेल चेक करी। तो विदिन 24 आवर, मतलब 8 दिन पीछे ही वो मेरे 1127 रुपये वापस आ चुके थे। और मैं बेवकूफ़ फालतू में खुद परेशान हो रही थी और कस्टमर केयर वालों को भी कर रही थी। तो मैंने देखा 24 घंटे के अंदर मेरे पैसे वापस आ गए थे। तो थोड़ी सी टेंशन हुई थी, उससे भी मुझे निजात मिल गई। एक और किस्सा है, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, होता भी होगा या भविष्य में हो सकता है। ओयो वाला, हाँ। हम लोग गए हुए थे घूमने मसूरी के लिए, तो हाँ, तो 2 डेज़ हम लोग रुके थे देहरादून में। वहाँ हुआ ये कि हम लोगों ने एक होटल बुक किया। तो मैंने अपने ही फ़ोन से बुक किया हुआ था, मैं, ये और मेरी दीदी थी, हम लोगों ने 2 रूम बुक किया। तो मैंने अपने फ़ोन से ही ऑनलाइन पेमेंट कर दिया ओयो का। जब थोड़ी दूर जैसे ही पहुँचे उस होटल में, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैम मैं ओयो की बुकिंग का होटल नहीं देता। हमने कहा सर ये कौन सी बात होती है, आपने अपना रजिस्टर्ड करवा रखा होगा ओयो वालों के पास, तभी वो हमारे तक पहुंचा है। और मैंने उस पर पेमेंट किया, तो आप बोल रहे हो अब रूम नहीं देंगे। क्या नहीं मैम, आप अपने पैसे वापस ले लीजिएगा। हाँ, अगर आपको रूम लेना है तो आप ऑफलाइन मुझे पेमेंट करके रूम दे सकते हो। भैया शाम हो रही थी, बड़ा परेशान। हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, ऑफलाइन पहले रूम लेते हैं, सामान लेके इधर उधर कहाँ जाएंगे। तो मैंने रूम लिया और ऑनलाइन पेमेंट से ऑफलाइन रूम मुझे सस्ता मिला था ना, करीब 300-400 का फ़र्क था। नहीं, वो 1300 कुछ रुपए का था और उन्होंने कुछ 800-900 का दिया था शायद, मुझे लग रहा है 2-3, अब ढंग से याद नहीं, लेकिन इतना पता है ऑफलाइन उन्होंने थोड़ा सा सस्ता दिया था। फिर अब हम लोग घूमने गए थे, इन्होंने कहा कोई टेंशन मत करो, ये सब चलता रहता है, आई हो तो थोड़ा मज़े से एंजॉय करो। हमने कहा चलो ठीक है। 3-4-5 दिन बाद घूमने के बाद मैंने बीच में किसी को कॉल नहीं करी, ओयो वालों को, सब भूल गए कि कहाँ पैसे कटे, मस्त घूमे फिरे। तो जब मैं वापस आ रही थी लखनऊ से गोंडा के लिए, तो मैं बस में बैठी हुई थी, तो मुझे याद आया यार मेरा पेमेंट फंसा है, तो मुझे ओयो कस्टमर केयर पे बात करनी चाहिए। मैंने कॉल लगाया, उनको बताया ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ कि मैंने पेमेंट कर दिया, उन्होंने होटल नहीं दिया, तो मैम आप मेरे पैसे रिफंड करिए। तो एक लड़की, मतलब कस्टमर केयर गर्ल थी, उसने कहा नहीं मैम आपका रिफंड तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे वहाँ ऐसी कोई स्कीम नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर कोई स्कीम नहीं है, 1300 या 1350 रुपये की बात है, तो ऐसा करिए आप मेरा वो पेमेंट ले लीजिए। मैं आपके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं कहीं पर आपका FIR कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं 1300-1350 रुपये के लिए इतना परेशान नहीं होंगी। लेकिन हाँ, मैं आपका नुकसान करूँगी, आपने मेरा 1350 का नुकसान किया है, तो मैं आपका इससे भी ज़्यादा नुकसान करूँगी। मैं अपनी फेसबुक पे, अपने इंस्टा पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, तो अब मैं नहीं चलाती थी ज़्यादा, मतलब जो भी सोशल मीडिया है, जो भी मेरे जानने वाले लोग हैं, मैं उन सबको बताऊँगी ओयो में बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। प्लीज़ आप लोग कभी भी इससे रूम मत बुक करिएगा। तो मैडम ने कहा नहीं मैम आप प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, मैं अपनी अथॉरिटी से बात कर रही हूँ। और उसके 10 मिनट बाद उन्होंने मुझे, 10 भी नहीं, 2-3 मिनट बाद बैक कॉल किया, मैम आपका विदिन 3 डेज़ पैसा वापस आ जाएगा। हमने कहा चलिए ठीक है। मैं थोड़ा तसल्ली से पढ़ रही थी, 10-15 मिनट बीते ही थे कि मैंने अपने मैसेज देखा और मेरे वो 1350 या 1300 जो भी था उस टाइम, मेरा तुरंत पैसा वापस आ गया। तो अगर आपका भी किसी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन परचेजिंग करते टाइम कहीं आते जाते इस तरह पैसा फंस जाता है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हिम्मत मत हारें, चीज़ों को हैंडल करें,
कस्टमर केयर से बात करें और आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो ज़रूर सॉल्व होगी। बहुत हो गई बातें, अदरवाइज़ आप भी कहोगे पता नहीं कितना बक बक चिक चिक करती हूँ, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, ओयो वाली और फ्लिपकार्ट के पैसों वाली। कभी भी किसी की मनी फंसती है तो ताकि अगर मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी तो आपका भी अगर कहीं पर इस तरह का पेमेंट फंस जाता है तो आपको भी हिम्मत मिलेगी, आपको भी पता चलेगा अच्छा इस तरह से मैं अपने पैसे रिटर्न ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। तो अगर आपके साथ भी कोई एक्सपीरियंस है या मुझसे इसमें कुछ गलती हुई, मुझे कुछ और करना चाहिए था, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी और कल से मेरा फिर से नया ब्लॉग शूट होगा जो आप तक पहुँचेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।